महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के परिणाम आ चुके हैं। नतीजे आने के बाद पार्टी के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक और सभी दल अपने अपने पक्ष में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में इस खास मौके पर बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए जलेबी भी बननी शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह और टीम वर्क के उत्साह को बढ़ाने का एक अनोखा तरीका बन गया। इस दौरान A1 टीवी संवाददाता ने भाजपा नेताओं से की खास बातचीत। पार्टी ने ईवीएम पे लांछन लगाया है। ईवीएम बेचारी रो रही है और ईवीएम कह रही कि ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस पार्टी तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। नाच रहा आंगन टेढ़ा। ये कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार दी है, महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। ये हार स्वीकार करना पड़ेगा इनको, स्वीकार करना, बिल्कुल हार स्वीकार इनको करना पड़ेगा। और आने वाले समय में हर एक राज्य में इनकी हार होगी। ये झारखंड को लेकर क्या कहें? झारखंड में जो इंडिया अलायंस ने जो रावण की तरह किला बना रखा है, किला भाजपा का एक हनुमान एक बार जाएगा उस किला को भी जलाएगा। रावण की लंका को जलाएंगे एक दिन। वहाँ पे इन्होंने अपने घुसपैठियों को वोट बैंक बना के मजबूत किया है। आने वाले समय में लंका ढहाएंगे। भगवा जो है अबीर लगा करके आप लोग उत्साह दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो नारा जो मंत्र था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, आज देश की जनता ने उसको साबित कर दिया है। तस्वीरें दिखाया आपको, हनुमान चालीसा जो है वो यहाँ पे पढ़ी जा रही है और उत्साह पूरा जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का जो है उत्साह है कि जय श्री राम के नारों के साथ जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय के अंदर है और तस्वीरें साफ तौर पे दिखा रही है कि किस तरीके से जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता उनके अंदर का उत्साह है। इस तरह से उन्होंने मेहनत की, दूसरा कहना है कि मेहनत का फल मिल रहा है और उत्साह साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि भगवा रंग की अबीर के साथ जो है वो यहाँ पर जो है होली खेली जा रही है। भगवा उड़कर लोग पहुंचे हैं और जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरह से जो है वो हनुमान जी को याद किया जा रहा है, बजरंगबली को याद किया जा रहा है, भगवान राम को याद किया जा रहा है। किस तरह का 200% Delhi also we are going to add 200%. Yes, in Delhi also we will get 200% we will get in Delhi. Mark my words, in Delhi we will get 200%. झारखंड को लेकर क्या? Sorry? झारखंड के रिजल्ट, जनता जनार्दन है। We believe in जनता. We don't make excuses. We accept the defeat gracefully. ईवीएम पे घोटाले की बात हमारे साथ बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से रिजल्ट्स आए महाराष्ट्र के, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने डबल इंजन की सरकार और विकास पर मोहर लगाई है। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मोहर लगाई है।
और जिस प्रकार का विरोधी दलों ने वह वातावरण निर्मित करने का काम किया है, सनातन को कुचल देंगे, साधुओं को मारेंगे और दंगाग्रस्त करने का काम किया है। वहाँ की जनता आज स्वीकार नहीं करते। आज जनता 2047 का विकसित भारत देख रही है और वो मोदी जी ही और भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है, इनके अलायंस पूरा कर सकते हैं, इसकी मोहर लगाई है। सर, विपक्ष जो है उसने साफ तौर पे इस जीत को ईवीएम की जो है घोटाला बता दिया। विपक्ष के पास जनता का अपमान करने की आदत बन गई है। अब झारखंड में क्या कहेंगे, तेलंगाना में क्या कहेंगे, हिमाचल में क्या कहेंगे, कर्नाटक में? मुझे लगता है कि उनको अपने कर्मों को नहीं देख रहे, दुष्कर्म किए उन्होंने, जनता के साथ विश्वासघात किया है, उसको नहीं देख रहे, इसलिए जनता को ही नकारा ठहराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे लोकमत मानने से ही इनकार कर दिया है। माने ना माने इससे क्या फर्क पड़ता है उनके, जनता ने तो मोहर लगा दी है और जनता अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती है, आगे भी इसका जवाब देगी। झारखंड में आपको क्या लगता है, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, हार जीत लगी रहती है। जनता ने हमें वहाँ पे विपक्ष में रखा है, विपक्ष में भी हम वही भूमिका अपनाएंगे जो विकास की धारा हमने बना के रखी है। अंतिम सवाल, विपक्ष पे आपको क्या लगता है कमियां रह गई जो महाराष्ट्र में इतनी बुरी जीत मिली, हार मिली? विपक्ष अंग्रेजों के शासन से प्रेरित है, टुकड़े टुकड़े गैंग, लोगों को बांटना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, यही कारण रहा है उनके हार। हम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने दुष्यंत गौतम जी को सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और जिस तरह से लगातार आपको दिखा दें ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो साफ तौर पे उनकी जो कटिंग्स है वो लेकर के आई गई है और कई ऐसी चीजें हैं जो दिलचस्प है, आपको दिखाएंगे। ढोल नगाड़े बज रहे हैं लगातार और इसी सबके साथ जो है आपको बता दें कि बड़ा सा एक लड्डू लेकर के आया गया है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनके अंदर, कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है उत्सुकता है वो इन तस्वीरों से साफ तौर पे नजर आती है। आपको दिखा दें कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें दिखा दें किस तरह से ये मोदी जी लिख करके आए हैं। कैसी उत्सुकता है सर कि पूरा आप इतना बड़ा एक लड्डू ही लेकर? जीत बड़ी है तो लड्डू भी बड़ा है जी। क्या लगता है कि क्या जो मजबूत पॉइंट्स थे वो थे बीजेपी के महाराष्ट्र? ये इस जीत ने ये दिखाया है कि हमारा हिंदुस्तान जातिवाद में नहीं बट सकता और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत इस जीत के लिए श्रेय देती है। विपक्ष से ईवीएम का घोटाला बता रहा है, क्या वो हर बार की बात है जी। अब वो पॉइंट कोई अब वजनदार नहीं रहा, उनको कुछ और जुमला ढूंढना पड़ेगा। मोदी जी के लिए आप स्पेशली लाए? हम आप सबके लिए लेके आए हैं, हम सब मिलके खाएंगे इसको जी। पूरा जो है आप देखिए किस तरीके से कितना खूबसूरत लड्डू है। सबसे पहले तो बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो है वो भाजपा कार्यालय में जो जीत की लहर है वो देखने को मिल रही है। वो जो यहाँ पे ढोलक बज रहे हैं उनको लेकर के कह लें या फिर जिस तरह से नाच गाना हो रहा था और जिस तरह से लगातार लोगों के अंदर उत्सुकता नजर आ रही है, भगवा अबीर लगा करके एक दूसरे को जो है वो बधाई दी जा रही है और इसी बधाई के बीच सभी नेताओं ने भी जो है वो एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके साथ ही मुंह मीठा करने के साथ ही बधाइयां दी और जहां एक तरफ महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल हुई तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में जो है वो एक टक्कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई। जेएमएम ने अच्छी जो है पकड़ बनाई और इसी के साथ जो है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले 7 सीटों पर भाजपा ने बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन दिखाया। 2 सीटों पर सपा आगे रही शुरू से ही और इसके साथ ही वायनाड की अगर हम बात कर ले तो वहां पे प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी बहुत अच्छे वोटों से आगे रही, बल्कि राहुल गांधी के मुकाबले अगर उनके वोटों की का जो कंपैरिजन है वो किया जाए तो साफ तौर पर वो अपने भाई से आगे निकली है इसमें। और जिस तरह से तस्वीरें भाजपा कार्यालय से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि साफ तौर पे जो है वो लहर है, जीत की लहर है और जीत की लहर खुशी सभी के चेहरे पे नजर आ रही है। हमने नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम जी से भी बातचीत की, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पे ईवीएम के मुद्दे पे भाजपा ने कहा है कि वो एक बहाना बन चुका है विपक्ष के लिए कि अगर जीत नहीं होती है तो ईवीएम जिम्मेदार, जीत होती है तो लोकतंत्र की। तो हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रदीप भंडारी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ी जीत मिली है महाराष्ट्र में लेकिन झारखंड में टक्कर रही, कैसा देख?
देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक जीत मिली है। 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुना है। महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि वोट जिहाद करने वालों को नहीं चुनेगी। महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि वो कम्युनल राजनीति करने वालों को नहीं चुनेगी। महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि वो एक है तो सेफ में विश्वास रखती है। बात करें झारखंड की, तो हम आत्मचिंतन करेंगे और आने वाले समय में झारखंड में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। ईवीएम के मुद्दे को एक बार फिर से शुरुआत से ही सुबह से ही उठा दिया गया, साफ तौर पे कहा गया कि ये सब कुछ लोकमत नहीं बल्कि ईवीएम का घोटाला है। कैसे? देखिए, ये साबित हो चुका है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र विरोधी है, इसीलिए वो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलता है। अगर उनको इतनी दिक्कत है तो वायनाड में उसी ईवीएम से उनके पक्ष में नतीजा है, झारखंड में उसी ईवीएम से उनके पक्ष में नतीजा है, तो उनको पहले रिजाइन कर देना चाहिए, नतीजों को नहीं मानना चाहिए, फिर जाके बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि अभी वायनाड में बहुत बड़े इस पे जीती है मार्जिन से प्रियंका गांधी, और अब किस तरह की वहां पे पकड़ रही? देखिए, वो तो 33% वहाँ पे माइनॉरिटी वोट है, तो वहाँ पे अंडरस्टूड है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे बढ़त होगी। परंतु राहुल कैंप के लोग जो हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा की मार्जिन राहुल से ज्यादा है, तो इनकी आपसी टक्कर शुरू होगी। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में ही देखना चाहती है। आप इस तरह से देखना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका के बीच में जो है वो अब टशन शुरू हो गया? हमारे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास महत्वपूर्ण है। वो आपस में लड़ते रहे, हम जनता के लिए सेवा करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर चारू प्रज्ञा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस को पीछे करते हुए बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है, किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की इस बार इतनी सीटें आई हैं जितनी महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों को मिलाकर भी नहीं आई, और इसका सारा का सारा श्रेय महायुति के सारे कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जाता है, नरेंद्र मोदी जी की विजन को जाता है, उनकी नीतियों को जाता है, और उन नीतियों को घर घर तक पहुंचाने वाले हर एक इंसान को जाता है। देखिए, जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो जनता हमेशा आपका साथ देती है। अपनी कोर आइडियोलॉजी से हटकर जो चलना चाहते हैं जनता उनको नकार देती है। हम एकता के साथ चलते हैं, हम एकजुटता के साथ चलते हैं, और जैसा मैंने कहा, आप एक पॉलिसी लॉन्च करें तो आप उसको हवा में ना रखें, उसको जमीन पे उतारें, तो जनता आपका साथ देती है। बटोगे की कटोगे के मुद्दे को आपको लगता है कि इसका फैसला हुआ है? बटोगे तो कटोगे, आप कह सकती हैं एक तरीके से फैसला हुआ है, क्योंकि ये तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता को एकता का नारा गलत कैसे लग सकता है? कोई भी नेता ये कैसे कह सकता है कि एकता का नारा है लेकिन गलत है? भाई, बचपन से हम कुछ बातें सुनते आ रहे हैं कि एक उंगली तो कट सकती है लेकिन मुट्ठी बन जाए तो ताकत आ जाती है। मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी हम बातें करते हैं। तो जब हम एकता की बातें करते हैं और उसको कुछ कुछ नेता, हमारे विपक्षी नेता, नकार देते हैं, तो ये बात जनता को समझ नहीं आती। ईवीएम के मुद्दे पे अभी से फिर से सवाल खड़े होने कमाल लगे की हैं। बात है ना। संजय राउत ने कहा ईवीएम के बारे में झारखंड में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। जहां पर हारे वहां सबकी गलती है, इनकी छोड़ के ईवीएम की गलती है। भाई, ये तो सब कुछ सही कर रहे थे। देखिए, सबसे गलत बात यह है कि एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, वो सर्वोपरि होना चाहिए। जनता की गलती नहीं निकाली जानी चाहिए। अपनी हार का ठीकरा हमेशा किसी और पे नहीं फोड़ना चाहिए, और विपक्ष इस चीज में माहिर हो चुका है। आप आज की बात कर रही हैं, 3 दिन से वो यही बातें करते चले आ रहे हैं। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से टक्कर चल रही है, सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि साफ तौर पे जनता ये दिखा रही है कि किस तरह से उनके सीएम के साथ गलत हुआ था और उसका भुगतान बीजेपी को करना। देखिए, बीजेपी ने ना किसी सीएम को अरेस्ट किया था, ना किसी सीएम को बेल दी है। आखिर में चुनाव हम अपनी पूरी मेहनत के साथ लड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो जनता का निर्णय होता है वो हर चीज से ऊपर होता है। कुछ हम में चूक रह गई होगी तो हम अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन झारखंड में हमने जो मुद्दे उठाए वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अगर घुसपैठिए आ गए हैं, अगर बांग्लादेश से लोग आके झारखंड में बस रहे हैं, इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इन मुद्दों को गली गली में उठाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आपके हिसाब से महाराष्ट्र के कौन से मुद्दे थे जो अहम रहे बीजेपी को जिता? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट करोगे तो जनता हमेशा आपका साथ देगी। यहाँ पर देखिए, कभी कभी कुछ उद्योगपतियों को बदनाम करने की कोशिश करेगी, चाहे आप उनके साथ खुद हजारों करोड़ों के एमओयू साइन कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर ये कोशिश करी जा रही है कि जो धारावी में रहते हैं वो डेवलप्ड घरों में ना रह पाए, उनके अच्छे घर ना बने, वो हमेशा उन चौल में रह जाएं। उसके बाद एक डिस्कनेक्ट है जनता के साथ, है ना। वो डिस्कनेक्ट खत्म करने का काम जब तक कोई नेता नहीं कर सकता तब तक वो जीत नहीं सकता। महाराष्ट्र में आज इस बात पे मोहर लग गई है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट जीतेगी। मोदी जी का जो विजन है इस देश के लिए वो जीता है। तुष्टीकरण की राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगी और भारतवासियों को जातियों के नाम पर और बंटना नहीं है। तमाम कार्यकर्ता
है, सभी के अंदर उत्साह नजर आ रहा है और जिस तरीके से लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जो भाजपा कार्यालय में उमंग है वो दिखा रही है। इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश खड़ा हुआ है। जीत के बाद से साफ तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच